आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन इन सी के बारे में। रिकर्सन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जहां पर एक पार्टिकुलर फंक्शन अपने बॉडी को बार बार कॉल करता है, ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहता है। जैसे कि मैंने आपको लूप में बताया था कि ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है जब तक वो कंडीशन उसका ट्रू रहता है, और ब्लॉक ऑफ कोड तभी चलना बंद होता है या उसका एग्जीक्यूशन तभी टर्मिनेट करता है जब उसके कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं। रिकर्सन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझना होगा, फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानना होगा, फंक्शन विद आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शन विद रिटर्न टाइप क्या होता है या रिटर्न वैल्यू क्या होता है, इन सबको हमें समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले हैं, मैंने क्लासेस बना दिया है फंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ। तो आप जाके पहले वो क्लास देख लो ताकि आपको रिकर्सन समझने में आसानी हो जाए। तो रिकर्सन एक प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है जहां पर प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन खुद को कॉल करता है। सी के अंदर रिकर्सन को बनाने के लिए सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जैसा हम फंक्शन बनाते हैं। इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड ऐड होता है जो रिकर्सन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं एक फैक्टोरियल नंबर को लेके, जहां पर एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई होगा दूसरे नंबर में जो डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा दिखता होगा। दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 5 है, जहां पर नंबर घटते हुए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, ठीक है, और एक पार्टिकुलर कंडीशन पे जाके वो रुक जाएगा। तो इस प्रोग्राम को, इस फैक्टोरियल को लेके हम प्रोग्राम करने वाले हैं सी में। तो रिकर्सन के लिए सबसे पहले हम रिटर्न टाइप यूज करेंगे। रिटर्न टाइप मैंने आपको बताया है कि जो सिंटेक्स का पार्ट है, क्योंकि हमें नंबर को लेके करना है तो इसलिए हम इंट ले रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का एक नेम जो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मैंने लिया है डिस्प। उसके बाद पैरेंथेसिस। रिकर्सन में हमें एक आर्गुमेंट भी चाहिए, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम एक आर्गुमेंट देंगे लाइक अ इंट एक्स। ये क्या है? एक वेरिएबल है जो एज अ आर्गुमेंट बिहेव कर रहा है। उसके बाद रिकर्सन का ब्रास। ये क्या है? एक ओपन ब्रास है जो ब्लॉक जैसा दिखता है, लाइक अ ओपन, एंड यहां पर हमारा है क्लोज। ये क्या है? ब्लॉक ऑफ रिकर्सन है। इसी ब्लॉक के अंदर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे x इक्वल टू 1। इसको कहते हैं बेस केस। बेस केस बहुत ही जरूरी है रिकर्सन के लिए, जहां पर एक पार्टिकुलर कंडीशन सेट होता है, यानी कि यहां तक नंबर आने के बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड टर्मिनेट हो जाए। अगर हम बेस केस नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस कंडीशन पे हमें प्रोग्राम को रोकना है? अगर ये नहीं देते हैं तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड इन्फिनाइट हो जाएगा और वो चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। इसलिए हम बेस केस देते हैं। बेस केस के अंदर जो उसका ब्लॉक है हम वहां लिखते हैं रिटर्न। ये क्या है? ये यहां से प्रोग्राम के कंट्रोल को रिटर्न करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगेगा। जैसे कि यहां पर हमें देने हैं रिटर्न x इनटू डिस्प, जो ऊपर फंक्शन का नेम है x-1। ये क्या है? एक एल्गोरिथम है, एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं रिकर्सिव केस। ये क्या है? बार बार खुद को कॉल करता है, ठीक है। ये एक ऐसा एल्गोरिथम है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार कॉल करता है, इसको रिकर्सन कहते हैं। इसका लिंकअप सीधे डिस्प से है जो मैंने ऊपर दिया है। जब भी प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा, ये डिस्प क्या होगा? ये रिटर्न कर जाएगा इसको, फिर से हमारा एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये वर्क कैसे करता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होना है, यानी कि ये डिस्क जब हमारा कॉल होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल पहले यहां पर आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा तो हमारा अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ कोड इफ के अंदर जाएगा और रिटर्न कर जाएगा। प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रहे। अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के अंदर ना जाके आएगा रिटर्न पे। रिटर्न क्या करेगा, यहां से फिर से डिस्क को कॉल कर देगा, जैसा कि यहां पर मैंने यूज किया है डिस्क x-1। इसको कहते हैं रिकर्सिव केस। अब हम प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा रिकर्सन वर्क करता है, कैसे इसका बैकएंड से इसका एल्गोरिथम काम करता है, सब हम देखेंगे, ठीक है। रिकर्सन का यूज हम बेसिकली किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर या किसी एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, जहां पर बार बार एक पार्टिकुलर फंक्शन कॉल करता है जब तक वो कंडीशन पे रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो वहां पर हम रिकर्सन इसको यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका फंक्शन क्लियर है तो रिकर्सन भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम करके देखते हैं। हमने अभी रिकर्सन फंक्शन के बारे में समझा है, अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे रिकर्सन फंक्शन बैकएंड से वर्क करता है। रिकर्सन फंक्शन समझने से पहले आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करा रहा हूं कि अगर आपने फंक्शन नहीं समझा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, तो आपको एक बार उसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको रिकर्सन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कुछ सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। तो वो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम एक रिटर्न टाइप लेंगे। हमें वैल्यू रिटर्न करना है तो हम एक रिटर्न टाइप लेंगे। किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करना है ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो हमें एक इंटीजर टाइप का डेटा को रिटर्न करना है, तो हमने इंट लिया है। उसके बाद फंक्शन का नाम लेंगे, मैंने लिया है डिस्प। आप जो चाहे फंक्शन का नाम ले सकते हो, लेकिन वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन के अंदर मैंने लिया है एक आर्गुमेंट, ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करेंगे। ये हमारा हो गया फंक्शन का बॉडी, ठीक है। रिकर्सन प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमने दो चीजें बताई थी, पहला है बेस केस, दूसरा है रिकर्सिव केस, ठीक है। तो पहले हम बेस केस क्रिएट करते हैं। बेस केस क्या होता है, अगर हम फंक्शन को बेस केस नहीं देते हैं तो हमारा वो रिकर्सन फंक्शन चलता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि लूप में हमने पढ़ा था, x के अंदर वो वैल्यू होगा और उसका कंपैरिजन हम 1 से करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, रिटर्न करेगा 1। दैट मीन्स ये एग्जिट का एक की है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे आएगा। यहां पर हम रिकर्सन का मेन प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उसका पार्ट है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये ओवरऑल रिकर्सन फंक्शन का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो चीजें हैं। पहला हमारा है ये बेस केस, ठीक है, और दूसरा हमारा है यहां पर रिकर्सिव केस, आरसी, ठीक है। रिकर्सन फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हम बनाएंगे मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन, यहां पर ये इसकी मेन बॉडी, ओपन एंड क्लोज। मेन फंक्शन इसलिए देते हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूशन को पता चले कहां से स्टार्ट होना है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम CLR देंगे, जैसा कि हम देते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो है C। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, C=डिस्प। डिस्प क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन कॉल क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन के बॉडी को यूज करते हैं, दैट मीन्स फंक्शन कॉल क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन को
यूज करना चाहते हैं तो उसके नाम से उसको कॉल करते हैं। तो डिस्प क्या है, एक फंक्शन है, ये कॉल होना है। ये फंक्शन का डिफिनेशन कहाँ है, ये फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पर है ऊपर में, ठीक है। याद रहे फंक्शन कभी भी हम मेन के बाहर बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी इस फंक्शन के अंदर क्या है, एक आर्गुमेंट है, तो उसको हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया। सी का यहाँ पर क्या रोल है, जब भी डिस्प्ले यानी कि जो डिस्प है उसको एक वैल्यू मिलेगा तो वो वैल्यू हमें क्या होगा, चेक करना है। सी का यहाँ पर क्या काम है, जब भी सी को एक वैल्यू असाइन होगा फंक्शन डिस्प के थ्रू तो उस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। वो वैल्यू क्या होगा, रिकर्सन का कंप्लीट आउटपुट है, ठीक है। हमने इसको यूज कर लिया सी, उसके बाद गेट सी एच, हमने प्रोग्राम को गेट सी एच दिया, हमारा मेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी क्या है, जब भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मेन से स्टार्ट होगा और चलते चलते आएगा डिस्प के पास। डिस्प क्या होगा, कॉल होगा, तो वो 5 वैल्यू को रिटर्न करेगा सीधे यहाँ पर। फिर हमारा प्रोग्राम का यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले आपको हम आउटपुट दिखाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। आउटपुट क्या है, 120, ठीक है। अब आप सोचते होंगे 120 कैसे आया है, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये बैकएंड से वर्क करता है। एक्चुअली में रिकर्सन एक एल्गोरिदम है जिसको पहले से डिफाइन किया गया है। जब हम चाहें इसको यूज करेंगे तो हमें जो भी नंबर पास करने होंगे वो फैक्टोरियल नंबर होके हमें आउटपुट देगा। सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से जब फंक्शन को कॉल करता है तो सीधा हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है डिस्प्ले के पास। डिस्प्ले क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने वैल्यू किया है 5 को पास, ठीक है। यहां पर हमारा वैल्यू आएगा 5, ठीक है। अभी जैसे हमारा वैल्यू 5 आएगा ना, दैट मीन्स हमारा फंक्शन कॉल होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर आएगा, इसके अंदर, ये ब्लॉक के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये कंडीशन है, ये कंडीशन जब चेक होगा तो उसमें क्या है, x में हमारा कितना है 5, तो x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, मैंने x में डाला 5, तो 5 इक्वल टू 1 हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब भी कोई कंडीशन फॉल्स होता है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो सेम चीज इफ के साथ भी होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से डायरेक्टली यहां आएगा। यहां पर जब आएगा तो यहां पर कुछ मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, रिकर्सिव केस में, ठीक है। यहां क्या है, x इंटू डिस्प एक फंक्शन का नाम है, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है x माइनस 1। ये क्या है, x में हमारा वैल्यू है 5, तो हमारा 5 है। उसके बाद x माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1, तो हमारा वैल्यू क्या होगा अभी 4। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये पूरा रिटर्न होगा। जैसे रिटर्न होगा तो डिस्प्ले में हमारा आएगा 5, ठीक है, डिस्प्ले में हमारा 5 आएगा। तो जैसे कि यहां पर डिस्प है ना, यहां पर एक फंक्शन का नाम है, वापस से ये रिटर्न करेगा, उसको कॉल करेगा। तो अभी जब डिस्प कॉल होगा ना तो x में इस बार कितना है, x इक्वल टू 4, क्योंकि मैंने यहां पर x के वैल्यू को घटाया है, ठीक है, x माइनस 1 जो यहां पर फॉर्मूला मैंने दिया है। वापस से प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये डिस्प जो है रिटर्न किया है प्रोग्राम के कंट्रोल को। तो प्रोग्राम का कंट्रोल अभी डिस्क के अंदर ही है, बाहर नहीं गया है, ठीक है। फिर से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इफ के पास आएगा। अभी इफ के पास आएगा तो इस बार x में 4 है, 4 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होगा, इफ से सीधा रिटर्न करेगा यहां पर, सेंड करेगा नीचे, ठीक है, रिटर्न के पास। जब रिटर्न के पास आएगा तो इस बार x में 5 नहीं 4 है, क्योंकि प्रोग्राम में, क्योंकि x में वैल्यू मैंने घटा दिया था। अभी 4 है लेकिन डिस्प्ले में क्या है, x माइनस 1, जैसा कि यहां पर आपने देखा, ठीक है। तो 4 माइनस 1 क्योंकि x में
वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 ये क्या हो गया 3। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट रिटर्न होगा। जब स्टेटमेंट रिटर्न होगा तो 4 चला जाएगा 5 के साथ। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले में पिछले बार 5 था, याद है मैंने उसको रिटर्न किया था। जैसे 5 इंटू 4 जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉडी जो है 3 रिटर्न करेगा सीधे x में। इस बार x में जहां 4 है वहां होगा 3। अभी क्या होगा, फिर से ये डिस्प्ले जो है रिटर्न किया है, तो ये प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से इसको एग्जीक्यूट किया है। जैसे फिर से एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल फिर इफ के पास आएगा इफ के पास, तो इस बार 4 नहीं 3 है। अभी फिर चेक होगा 3 इक्वल टू 1, स्टिल कंडीशन इज फॉल्स, सो दिस ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से सीधे यहां पर सेंड करेगा। अभी फिर सेंड करेगा तो इस बार x में कितना है 3 है, क्योंकि घट रहा है। इधर में 3 है लेकिन x माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अभी फिर पूरा होल बॉडी क्या होगा रिटर्न होगा, तो 3 चला जाएगा 4 के पास, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये जो डिस्प्ले का जो बॉडी है यहां पर फिर रिटर्न आएगा प्रोग्रामिंग का। ये एल्गोरिथम है। इस बार x में कितना है 2, क्योंकि यहां पर घटा है और रिटर्न हुआ है। डिक्रीज होने के बाद फिर से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जीक्यूट होते हुए यहां पर आएगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन के बॉडी से बाहर नहीं गया है, अंदर ही है, ये खुद को कॉल कर रहा है, इसी को कहते हैं रिकर्सन। अभी फिर चेक होगा तो कितना होगा 2 इक्वल टू 1, स्टिल कंडीशन इज फॉल्स, सो दिस ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूट। फिर हमारा प्रोग्राम यहां से सीधे रिटर्न के पास आएगा और चलेगा, तो इस बार x में कितना है 2, राइट, ठीक है। और यहां पर जो 2 है x माइनस 1 के फॉर्मूले के हिसाब से 2 माइनस 1, तो हमारा प्रोग्राम का x का वैल्यू कितना होगा 1। अभी फिर ये क्या होगा रिटर्न करेगा, तो 2 रिटर्न करेगा तो चला जाएगा, और ये डिस्प्ले है, ये पूरे बॉडी को रिटर्न करेगा, तो इस बार फिर से x में आएगा 1, क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है, तो ये अभी ब्लॉक ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट होना है। अभी देखिए x में क्या हो रहा है, अभी आ गया 1। अब जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा ना, तो अभी 1 इक्वल टू 1, अब इस बार कंडीशन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। देखिए जैसे ये ट्रू हुआ, दिस ब्लॉक विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब जैसे कंट्रोल अंदर आएगा तो देखेगा रिटर्न 1, तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो रिटर्न करेगा सीधा चला जाएगा वो इस डिस्क के पास, मतलब अब बाहर जाने का बारी है। तो डिस्प्ले में जो है नंबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या है कैलकुलेशन है, मतलब 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो ये 120 क्या है डिस्क में स्टोर हो गया। ये एल्गोरिथम है और ये रिकर्सन का पार्ट है, रिकर्स कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अभी जैसे ही ये डिस्क कॉल हुआ तो 5 सेंड हुआ। अभी पूरा अपना काम करने के बाद ना, ये रिकर्सन कंप्लीट होने के बाद वापस से जब डिस्क क्या है वैल्यू को C में असाइन करेगा, तो C में असाइन हुआ कितना 120, तो C मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है और %d की मदद से मैंने वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। तो जो वैल्यू था ना वो 120 डिस्प्ले हुआ है। तो ये है हमारा एल्गोरिथम, किसका, रिकर्सन का। याद रहे, आप ये सोचते होंगे कि डिस्क में ऑलरेडी वैल्यू है तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्टैक क्रिएट करता है जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है, जो सबसे टॉप पे रहता है, और बार बार कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है और उस नंबर को एल्गोरिथम के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वर्क कर रहा है। जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो ये तब तक चल रहा है, जैसे ये कंडीशन हमारा बेस केस का ट्रू होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंडीशन क्या हो रहा है, फ्लो टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ से रिकर्सन खत्म होके हमें जो डिस्प्ले करा रहा है वैल्यू, वो रिकर्सन का फैक्टोरियल नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी समझा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करिए, उसके बाद फिर से देखिए, स्लो करके देखिए, हेडफोन या ईयरफोन लगा के देखिए, समझिए कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये टफ है। याद रहे, अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है फंक्शन का, तो आपको बिल्कुल रिकर्सन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर
आपको रिटर्न टाइप समझना होगा, उसमें मैंने बताया है। आर्गुमेंट क्या होता है उसको समझना होगा, और इफ स्टेटमेंट को समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें रिकर्सन के अंदर यूज़ करें हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए।